हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं क्या कवर करने वाली हूँ उससे पहले आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मैं बहुत सारा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन पूरा का पूरा 100% डाल दी हुई हूँ, फिर भी उन लोगों को नहीं मिल रहा है। तो वैसे सभी स्टूडेंट को मैं बोलना चाह रही हूँ, देखिए आप लोग, फिजिक्स सब्सिडरी फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री सब्सिडरी केमिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी और हिंदी 100 मार्क्स सभी का मॉडल पेपर सॉल्व कर दिया गया हुआ है, जिसमें कि हिंदी 100 मार्क्स का है। उसमें 300 क्वेश्चन मॉडल पेपर में थे और मैं पूरे के पूरे 300 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुकी हूँ। केमिस्ट्री सब्सिडरी के भी पूरे 300 क्वेश्चन थे और मैं पूरे 300 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुकी हूँ। और फिजिक्स सब्सिडरी के भी 300 क्वेश्चन थे, मैं पूरा का पूरा सॉल्व करवा चुकी हूँ। और बाकी सब है वो भी मैं 80% सॉल्व करवा चुकी हूँ, बस 20% ही क्वेश्चन बाकी होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। तो देखिए, आप लोगों के कोई भी फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं और उन्हें नहीं मिल रहा है, तो आप सभी लोग सुप्रिया एजुकेशन हब चैनल, आप लोग तो यहाँ पे आ गए हैं, फिर तभी तो वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग सभी अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल का लिंक शेयर कर दीजिएगा और उन लोगों को जो भी वीडियो देखना होगा आप उन लोगों को बता दीजिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो है, तो सभी स्टूडेंट जाके देख लेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। और अगर आप लोग मैथ्स या केमिस्ट्री के किसी भी खास टॉपिक, जो जिस टॉपिक में आप लोगों को प्रॉब्लम होगा वो टॉपिक भी कमेंट कर सकते हैं। उस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं उस टॉपिक का भी शॉर्ट रिवीजन वीडियो आप लोग के लिए बना के डाल दूंगी, ताकि आप लोग बस 1-2 वीडियो देख के ही पूरे अच्छा से चैप्टर को रिवाइज कर सके और सभी क्वेश्चन को, एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो आज मैं क्या करने वाली हूँ, आज मैं पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी का मॉडल पेपर जो बिहार यूनिवर्सिटी के तरफ से जारी किया गया है वो मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ। देखिए, ये मॉडल पेपर जो जारी किया गया है ये सेशन 2019 से 2022 वालों के लिए जारी किया गया हुआ है, लेकिन ये मॉडल पेपर जो है हम लोगों का वो सेशन 2020 से लेकर 2023 जिसका सेशन है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट को आप लोग जानते हैं जिनका सेशन 2019 से 2022 हो या फिर जिनका सेशन 2020 से 2023 हो, अगर वो लोग, उन लोगों का पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी है, तो आप लोग सभी को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे कोई भी स्टूडेंट न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग मुझसे कुछ भी, कोई भी चैप्टर का चाह रहे होंगे उसका कंसेप्ट, ओके। जैसे आप लोगों को गैसीय स्टेट में प्रॉब्लम होगा, अगर अभी कोई ऐसे स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं जिनका केमिस्ट्री है, ऑनर्स हो या फिर सब्सिडरी, डजेंट मैटर, लेकिन जैसे गैसीय स्टेट प्रॉब्लम है, जैसे पीरियोडिसिटी प्रॉब्लम है, ऐसी कोई भी टॉपिक, या फिर मैथ का सॉलिड क्या बोलते हैं, मैट्रिसेज प्रॉब्लम है, या फिर 2D 3D कुछ भी, जो भी है मैथ और केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए उस पर वीडियो बना सकती हूँ। अगर कोई भी नोट्स चाहिए होगा आप लोगों को तो वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं किस चैप्टर का नोट्स चाहिए। मैं बहुत सारे चैप्टर का नोट्स प्रोवाइड भी कर चुकी हूँ, तो आप लोग चैनल पे जाके देख भी सकते हो, ओके। तो मैं अब आप लोगों को, जो भी स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी वाले हैं उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ। आप लोग के लिए मैं तो 20 क्वेश्चन का ही करवा रही थी, लेकिन मैं सोची एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन का सोल्यूशन लाई हूँ, ओके। तो चलिए आप लोग रेडी हो जाइए। देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्रक्चर फॉर रूल एडजक्डिक्शन, ओके। व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ रूल एडजक्डिकेशन, मतलब कानून संरक्षण के लिए कौन सी संरचना है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेशर ग्रुप, सेकेंड है इंटरेस्ट ग्रुप, थर्ड है पॉलिटिकल पार्टी, फोर्थ है जुडिशियरी। तो हम लोगों का रूल क्या है, एडजडिकेशन का हम लोग का स्ट्रक्चर क्या है, तो हम लोगों का इसका स्ट्रक्चर है जुडिशियरी। तो इसका हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर रूल एडजक्डिशन, तो हम लोगों का इसका होगा जुडिशियरी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हिंदी का कानून संरक्षण के लिए कौन सी संरचना है, पहला दबाव समूह, दूसरा हित समूह, तीसरा राजनीतिक दल, चौथा न्यायपालिका। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा न्यायपालिका, 21 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज कनेक्ट
ऑल एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। फर्स्ट है इन्वायरमेंट, सेकेंड है प्रेशर, थर्ड है कम्युनिकेशन, थर्ड है सोशलिजाइजेशन। ओके इन तो हम लोग का क्या है, राजनीतिक व्यवस्था के सभी तत्वों को कौन जोड़ता है? पहला ऑप्शन है पर्यावरण, दूसरा है दबाव, तीसरा है संचार और चौथा है समाजीकरण। तो राजनीतिक व्यवस्था के सभी तत्वों को कौन जोड़ता है? हम लोग को राजनीतिक व्यवस्था के सभी तत्वों को जोड़ता है समाजीकरण। मतलब 22 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच एस्पेक्ट ऑफ लाइफ लास्की डिफिनेशन ऑफ राइट्स डील विथ? फर्स्ट ऑप्शन है पॉलिटिकल लाइफ, सेकेंड है इकोनॉमिक लाइफ, थर्ड है सोशल लाइफ, फोर्थ है नन ऑफ दीज। हिंदी में क्या है, देखिए मैं हिंदी मीडियम वाले हो या फिर इंग्लिश मीडियम वाले, दोनों को किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए मैं आप लोगों को दोनों में बता दे रही हूँ। ओके, लास्की के द्वारा दी गई अधिकारों की परिभाषा जीवन के किस आयाम से जुड़ी है? पहला ऑप्शन है राजनीतिक जीवन, दूसरा है आर्थिक जीवन, तीसरा है सामाजिक जीवन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा सामाजिक जीवन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 क्या, विच इंस्टीट्यूशन डज लीगलाइज राइट? फर्स्ट ऑप्शन है सोसाइटी, सेकेंड है स्टेट, थर्ड है कम्युनिटी, फोर्थ है चर्च। कौन सी संस्था अधिकारों को वैधता प्रदान करती है? पहला ऑप्शन है समाज, दूसरा राज्य, तीसरा समुदाय और चौथा चर्च। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच इंस्टीट्यूशन डज लीगलाइज राइट? तो हम लोगों का इसका आंसर होगा स्टेट। मतलब कौन सी संस्था अधिकारों को वैधता प्रदान करती है? राज्य। 24 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच एमंग द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट? फर्स्ट है लेजिस्लेचर, सेकेंड है जुडिशियरी, थर्ड है एग्जीक्यूटिव, फोर्थ है पॉलिटिकल पार्टी। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का अंग अधिकारों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है? पहला विधायिका, दूसरा न्यायपालिका, तीसरा कार्यपालिका, चौथा राजनीतिक दल। तो हम लोगों का इसका होगा न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, हाउ आर राइट्स एंड ड्यूटीज रिलेटेड टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू लास्की? फर्स्ट ऑप्शन है कॉम्प्लीमेंट्री, सेकेंड है कॉन्ट्राडिक्टरी, थर्ड है बोथ ए एंड बी, फोर्थ है नन ऑफ दीज। लास्की के अनुसार अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? फर्स्ट है पूरक, सेकेंड है विरोधी, थर्ड है अ और ब दोनों और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक। 26 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, विच टाइप ऑफ राइट्स आर प्री नेसेसरी फॉर एंजॉयमेंट ऑफ पॉलिटिकल राइट्स? फर्स्ट ऑप्शन है सिविल राइट्स, सेकेंड है कल्चरल राइट्स, थर्ड है इकोनॉमिक राइट्स, फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। राजनीतिक अधिकारों के उपभोग के लिए किस प्रकार के अधिकारों की पूर्ण आवश्यकता है? पहला ऑप्शन है नागरिक अधिकार, दूसरा है सांस्कृतिक अधिकार, तीसरा है आर्थिक अधिकार, चौथा है उपयुक्त सभी। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। 27 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 28 क्या है, इन विच ईयर द बुक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स वाज पब्लिश्ड? फर्स्ट ऑप्शन है 1925, सेकेंड है 1926, थर्ड है 1927, फोर्थ है 1924। किस वर्ष में ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक प्रकाशित हुई थी? तो हम लोगों का इसका आंसर होगा 1925। ओके, किस वर्ष ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक प्रकाशित हुई थी? 1925। 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया? जस्ट वेट, रुक जाइए मैं, अच्छा रहने दीजिए। कितना 29 नंबर पर 29 नंबर क्वेश्चन पे थी ना मैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया? फर्स्ट है जस्टिसेबल, सेकेंड है नॉन जस्टिसेबल, थर्ड है बोथ ए एंड बी, फोर्थ है नन ऑफ दीज। मूल अधिकारों की भारत में प्रकृति क्या है? पहला है न्यायोचित, दूसरा है गैर न्यायोचित, तीसरा है दोनों और व और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा न्यायोचित। मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, व्हाट इज नेचर ऑफ इंडियन स्टेट प्रेजेंटली? फर्स्ट ऑप्शन है पुलिस स्टेट, सेकेंड है सेकेंड है मिनिमल स्टेट, थर्ड है वेलफेयर स्टेट, फोर्थ है टोटलिटरियन स्टेट।
वर्तमान भारतीय राज्य का स्वरूप कैसा है? पहला पुलिस राज्य, दूसरा सीमित राज्य, तीसरा कल्याणकारी राज्य, चौथा निरंकुश राज्य। तो हम लोगों का इसका होगा कल्याणकारी राज्य। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? विच इंस्टीट्यूशन हैज सोवर्जिनिटी? पहला ऑप्शन है स्टेट, दूसरा है विलेज, तीसरा है टाउन और चौथा है नेशन स्टेट। संप्रभुता किसके पास है? पहला राज्य, दूसरा गांव, तीसरा टाउन, चौथा राष्ट्र राज्य। तो हम लोग का सोवर्जिनिटी जो है वो हम लोग का राज्य के पास है। तो 31 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बट वीडियो देख रहे हैं, तो देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इसके आने वाले पार्ट का वीडियो डालूँ तो आप लोगों को टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग उस वीडियो का मैक्सिमम एडवांटेज उठा सके। ओके, तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 तक मैं बता दी। अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? हु हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ लेविथन स्टेट? फर्स्ट है हॉब्स, सेकेंड है लॉक, थर्ड है रूसो, फोर्थ है लास्की। किसने लेवियाथन राज्य की अवधारणा दी? पहला हॉब्स, दूसरा लॉक, तीसरा रॉसो और चौथा लास्की। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा हॉब्स। 32 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या? विच अमंग द फॉलोइंग इज यूनिक फीचर ऑफ स्टेट? फर्स्ट है सुप्रीम पावर, सेकेंड है लिगिटिमेसी, थर्ड है बोथ ए एंड बी, फोर्थ है नन ऑफ दीज। राज्य की विशिष्ट विशेषता क्या है? पहला सर्वोच्च शक्ति, दूसरा वैधानिकता, तीसरा अ और ब दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज कॉल्ड द लिबर्टी विच पीपल एंजॉय फॉर अर्निंग देयर ब्रेड? फर्स्ट है इकोनॉमिक लिबर्टी, सेकेंड है पॉलिटिकल लिबर्टी, थर्ड है सिविल लिबर्टी, फोर्थ है नेचुरल लिबर्टी। उस स्वतंत्रता को क्या कहते हैं जिसे मनुष्य अपने रोजगार अर्जन के लिए उपभोग की जाती है? पहला आर्थिक स्वतंत्रता, दूसरा राजनीतिक स्वतंत्रता, तीसरा नागरिक स्वतंत्रता, चौथा प्राकृतिक स्वतंत्रता। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा आर्थिक स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा इकोनॉमिक लिबर्टी। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर डज डिस्क्राइब द पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी? फर्स्ट ऑप्शन है मार्क्स, सेकेंड है डार्विन, थर्ड है स्पेंसर, फोर्थ है टी.एच. ग्रीन। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा को वर्णित करता है? तो देखिए हिंदी में इसका ऑप्शन प्रिंट करना बिहार यूनिवर्सिटी भूल गया था। ओके, तो इसका हम लोग का क्या होगा? मार्क्स। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। देखिए एग्जाम बहुत ही नज़दीक है तो आप लोग सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई कीजिए। 36 क्या है? विच अमंग द बिलो इज कंसर्न विद द नोशन ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट विथ इक्वल एंड अनइक्वल ट्रीटमेंट विथ अनइक्वल? फर्स्ट है प्रोपोर्शनल इक्वालिटी, सेकेंड है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, थर्ड है नेचुरल इक्वालिटी ऑफ मेन, फोर्थ है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य समान व्यवहार तथा असामान्य के साथ असामान्य व्यवहार की बात करता है? पहला अनुपातिक समानता, दूसरा कानून के समक्ष समानता, तीसरा मनुष्य के प्राकृतिक समानता और चौथा अवसरों की समानता। तो हम लोगों का इसका आंसर क्या होगा? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य समान के समान व्यवहार तथा असामान्य के साथ असामान्य व्यवहार की बात करता है? तो ये नेचुरल इक्वालिटी ऑफ मेन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट सपोर्टर ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी? फर्स्ट है रूसो, सेकेंड है मॉन्टेस्क्यू, थर्ड है जे.एस. मिल, फोर्थ है ग्रीन। व्यक्तित्व स्वतंत्रता पर किसने निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा जोर दिया? फर्स्ट है रूसो, सेकेंड है मॉन्टेस्क्यू, थर्ड है जे.एस. मिल और फोर्थ है ग्रीन। तो 37 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जे.एस. मिल। देखिए ये चैनल आप लोगों के बीएससी के स्टूडेंट को सभी प्रकार से हेल्प करने वाला है। उन लोगों को नोट्स चाहिए या फिर मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, नोट्स चाहिए या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए या फिर कंसेप्ट को समझना है या फिर उन लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। ओके, तो बीएससी के लिए ये चैनल बनाया गया। तो आप लोग के कोई भी ऐसे फ्रेंड जो बीएससी से रिलेटेड होंगे तो उन लोगों को ज़रूर बताइएगा इस चैनल के बारे में। ओके, अभी तो जो वीडियो देख रहे होंगे वो तो बीए के स्टूडेंट होंगे। ओके,
तो बीए के लिए तो मैं अभी कुछ सोची नहीं हूँ, लेकिन बीएससी के लिए मैं बहुत कुछ सोच के रखी हुई हूँ। बीए के लिए भी कुछ सोचूंगी। आप लोग भी सब्सक्राइब किए हुए रहिएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आप लोग के लिए मैं कोई वीडियो डालूंगी तो। ओके। 38 क्या, हु सेड दैट राइट्स आर दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। फर्स्ट है लास्की, सेकेंड है मील, थर्ड है हेगल, फोर्थ है एरिस्टोटल। यह किसने कहा था? अधिकार जीवन की वह शर्त है जिसके द्वारा मनुष्य अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता है। फर्स्ट है लास्की, सेकेंड है मील, थर्ड है हेगेल, फोर्थ है अरस्तु। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा लास्की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए, अगर आप लोग चाहते हो क्या जल्दी से मैं आप लोगों को पूरा 300 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस सब्सिडी का करवा दूं, तो आप लोग को बस एक हेल्प करना होगा मेरा। अभी मेरा चैनल का सब्सक्राइबर लगभग 250 होने वाला है, तो आप लोग जल्दी से 300 कर दो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी वीडियो लाती रहूँ। तो आप लोग कैसे कर सकते हो 300 सब्सक्राइबर? अपने सभी फ्रेंड्स के पास आप लोग के पास जितने भी फ्रेंड्स होंगे जिनका मैं बताई हूँ, फिजिक्स सब्सिडी, केमिस्ट्री सब्सिडी, ये सभी मैं बता चुकी हूँ, फिर से टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। तो किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते होंगे तो आप सभी को इस चैनल का लिंक शेयर करके आप लोग बोल सकते हो इस पर सभी मॉडल पेपर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और बहुत सारा मॉडल पेपर सॉल्व करवा दिया गया हुआ है, तो वो सभी जाके देख ले। ओके, अगर आप लोग का सपोर्ट बना रहा तो मैं जल्दी ही बहुत सारा वीडियो आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ। ओके, और आप लोगों को कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड मार्क्स बोरो फ्रॉम हेगल? मार्क्स ने हेगल से क्या लिया? पहला है भौतिकवादी दर्शन, दूसरा है अलगाव सिद्धांत, तीसरा राज्य विहीन समाज का विचार, और चौथा है द्वंद्वात्मक प्रविधि। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा द्वंद्वात्मक प्रविधि, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द सिविक कल्चर 1963? आलमंड एंड सिडनी वर्डवा, सेकेंड है आलमंड, थर्ड है लुसियन पाई, फोर्थ है ईस्टर्न। दी सिविक कल्चर 1963 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला आमंड और सिडनी वर्डवा, दूसरा आमंड, तीसरा लुसियन पाई, चौथा है ईस्टर्न। तो हम लोगों का इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आलमंड एंड सिडनी वर्डवा। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या? हु हैज़ डेवलप्ड ए स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच? देखिए, अगर एग्जाम सब्जेक्टिव होता तो मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लाती, जो 95% चांस रहता आप लोग के एग्जाम में आ जाए। लेकिन एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव हो रहा है, सब्जेक्टिव तो हो नहीं रहा है। अगर सब्जेक्टिव होता तो मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप लोग के एग्जाम में 100% आने की प्रोबेबिलिटी थी। लेकिन एग्ज़ाम तो सब्जेक्टिव हो ही नहीं रहा है, तो फिर वो वीडियो मुझे बनाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अगर सब्जेक्टिव होता तो मैं बहुत अच्छा वीडियो आप लोग के लिए लाने वाली थी, और आप लोग अपने एग्जाम से क्वेश्चन को मैच भी कर लेते, देखते 100% वही आता। लेकिन एग्ज़ाम तो ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो कुछ हेल्प नहीं कर सकती मैं। 41 क्या है? 41 में बता दिया आप लोगों को। 41 का हम लोग का होगा सी, आलमंड एंड। 41 में क्वेश्चन बताइए, रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आमंड और सिडनी वर्डवा। 41 क्या है? हु हैज़ डेवलप्ड ए स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच? फर्स्ट है एलमंड, सेकेंड है पॉवेल, थर्ड है एलमंड एंड पॉवेल, फोर्थ है सिडनी वर्डवा। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम को किसने विकसित किया? पहला आमंड, दूसरा पावेल, तीसरा आमंड और पावेल, चौथा सिडनी वर्मा। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा आमंड और पावेल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 41 का। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? इन विच ईयर स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच वाज डेवलप्ड बाय आलमंड एंड पावेल? फर्स्ट है 1965, सेकेंड है 1966, थर्ड है 1967, फोर्थ है 1968। तो हम लोगों का क्या है, हिंदी में क्या है? आमंड और पावेल के द्वारा किस वर्ष संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम को विकसित किया गया है? पहला है 1965, दूसरा है 1966, तीसरा है 1967 और चौथा है 1968। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा 1966, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 42 का। 43 क्या? इनपुट आउटपुट एनालिसिस इज द पार्ट ऑफ विच अप्रोच? फर्स्ट है सिस्टम अप्रोच, सेकेंड है फिलोसफिकल अप्रोच, थर्ड है हिस्टोरिकल अप्रोच, फोर्थ है नन ऑफ दीज। आगत निर्गत विश्लेषण किस उपागम का भाग है? पहला व्यवस्था उपागम, दूसरा दार्शनिक उपागम,
तीसरा ऐतिहासिक उपागम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों का होगा सिस्टम अप्रोच, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या, व्हाट इज नॉट अ फंक्शन अकॉर्डिंग टू आलमंड? फर्स्ट है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, सेकेंड है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, थर्ड है इंटरेस्ट एग्रीगेशन, फोर्थ है पॉलिटिकल एपिथी। आमंड के अनुसार क्या एक कार्य नहीं है? राजनीतिक समाजीकरण, दूसरा राजनीतिक संचार, तीसरा हित समूहीकरण और चौथा राजनीतिक उदासीनता। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा राजनीतिक उदासीनता, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, विच अप्रोच हैज पॉइंटेड डिफेक्ट ऑफ ईस्टर्न सिस्टम अप्रोच? देखिए आप लोग के पास किसी भी प्रकार का मेरे लिए कोई भी सजेशन होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। पहला ऑप्शन है ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा है हिस्टोरिकल अप्रोच, तीसरा है कम्युनिकेशन अप्रोच, चौथा है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। किस उपागम ने ईस्टर्न के व्याख्या उपागम की कमियों को इंगित किया है? पहला परंपरागत उपागम, दूसरा ऐतिहासिक उपागम, तीसरा संचार उपागम, चौथा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर डी होगा स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या, हु इंट्रोड्यूस्ड फीडबैक लूप मैकेनिज्म? फर्स्ट है एलमंड, सेकेंड है ईस्टर्न, थर्ड है पावेल, फोर्थ है कोलेमन। प्रतिक्रिया पास तंत्र की शुरुआत किसने की? पहला आमंड, दूसरा ईस्टर्न, तीसरा पावेल, चौथा कोलमैन। तो 46 का हम लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आलमंड, आमंड। 46 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच सिस्टम हैज राइट टू यूज लेगिटिमेट फिजिकल कोएर्सियन? सोशल, फर्स्ट ऑप्शन क्या है सोशल सिस्टम, सेकेंड है पॉलिटिकल सिस्टम, थर्ड है इकोनॉमिक सिस्टम, फोर्थ है नन ऑफ दीज। किस व्यवस्था के द्वारा वैध शारीरिक दंड का अधिकार है? पहला है सामाजिक व्यवस्था, दूसरा है राजनीतिक व्यवस्था, तीसरा है आर्थिक व्यवस्था, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा 47 का ए सोशल सिस्टम। 48 क्या है, हाउ मेनी इनपुट फंक्शन आर गिवन बाय आलमंड? फर्स्ट है 5, सेकेंड है 2, थर्ड है 3, फोर्थ है 4। आमंड के द्वारा कितने आघात कार्य है? 5, 2, 3 और क्या है 4। तो हम लोग का क्या होगा क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर डी 4। हाउ मेनी इनपुट फंक्शन आर गिवन बाय आलमंड? आमंड 4। इल साइलेंट इसको आमंड पढ़ते हैं। ओके 48 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 49 क्या, हाउ मेनी आउटपुट फंक्शन आर देयर अकॉर्डिंग टू आमंड? आमंड के अनुसार निर्गत कार्य कितने हैं? तो हम लोगों का इसका आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 49 का। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड द पोस्ट बिहेवियरलिस्ट अप्रोच इमर्ज? फर्स्ट है मिड 80s, सेकेंड है मिड 60s, थर्ड है मिड 70s और फोर्थ है मिड 50s। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा उत्तर व्यवहारवाद उपागम की शुरुआत कब हुई? तो हम लोगों का इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन है 80 के दशक में, दूसरा 60 के दशक में, तीसरा 70वें के दशक में और चौथा 50वें के दशक में। तो हम लोग का होगा 60 दशक के मध्य। तो हम लोग का इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 21 से लेकर 50 तक सभी क्वेश्चन को सलूशन बताई और भी मैं आप लोगों को बीच में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हूँ। तो आप लोग अपने सभी फ्रेंड के पास वो सभी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा अगर कोई भी सजेशन होगा मेरे लिए या फिर वीडियो कैसा लगा या फिर कुछ भी जो भी मर्जी कर रहा होगा। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो को कंप्लीट हो जाने के बाद। अभी तो वीडियो कंप्लीट हो ही गया। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन। शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। ओके बाय, टेक केयर।